जो आपने कोटा फैक्ट्रीज वेब सीरीज बेसिकली देखा है, वेब सीरीज इज अ मूवी, उससे कोरिलेट कर सकते हो कोटा को कहीं ना कहीं, बट एक्चुअल रियल लाइफ और मूवीज की जो लाइफ होती है वेब सीरीज की थोड़ी डिफरेंशिएट होती है। तो मैं आपको एक्चुअल लाइफ में ले जाता हूँ कि एक्चुअल कोटा। Today, we are interacting with Vikas Mishra, the CEO and founder of 360 Degree Digital Marketing. So, you might have seen the Kota Factory web series, and personally, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी. So, I was just talking to Vikas sir about it, as उन्होंने भी अपना 11th और 12th वहीं से किया है. So, मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी थी जानने के लिए कि उन्होंने कैसे किया, क्या किया. So, let's just know more about it from the sir itself. हाय हेतवी। तो जो आपने कोटा फैक्ट्रीज वेब सीरीज बेसिकली देखा है, तो वेब सीरीज इज अ मूवी, बट डेफिनेटली मैंने भी वेब सीरीज देखी हुई है। तो जो पहली वेब सीरीज है, फर्स्ट सीरीज जो पहली थी, आई थिंक सो उससे कोरिलेट कर सकते हो कोटा को कहीं ना कहीं, बट एक्चुअल रियल लाइफ और मूवीज की जो लाइफ होती है वेब सीरीज की थोड़ी डिफरेंशिएट होती है। तो मैं आपको एक्चुअल लाइफ में ले जाता हूँ कि एक्चुअल कोटा क्या होता है, हमने क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, और कोटा में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमने इस लाइफ में सीखा। आई थिंक सो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एंड बहुत कुछ लर्निंग लेसन है जो वहां से हम सीख सकते हैं। तो आई थिंक सो वो लर्निंग लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी अगर मैं बात करूं आपको, कोटा में एवरी ईयर 2 से 3 लाख बच्चे जाते हैं वहां पे, ठीक है, प्रिपरेशन करने। और जो मेरा बैच था 2012 टू 2014 था, और मेरे बैच के टाइम पे अप्रोक्स मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर कोटा आते थे फॉर द IIT-JEE प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। कोटा अगर मैं बात करता हूँ तो एक डिफरेंट ही वर्ल्ड है, ये हमारा रेगुलर लाइफ जैसी नहीं है। वहां पे लोग दिवाली नहीं मनाते, होली नहीं मनाते, क्योंकि होली दिवाली में स्टूडेंट्स होते नहीं वहां पे। वहां पे सेलिब्रेशन क्या होता है, रिजल्ट सेलिब्रेशन करते हैं। जब रिजल्ट आते लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस टाइम पे लगता है कि कोटा में दिवाली होली। आप कोटा में चले जाओगे तो आपको सिर्फ बैनर्स होर्डिंग दिखेंगे, टॉप रिजल्ट्स, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग ही कंपटीशन चलता है। वहां पे 2 टाइप के कंपटीशन आपको मिलेंगे। पहला कंपटीशन बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, हर कोई अपने रिजल्ट्स को फोकस करता है, हर एक इंस्टीट्यूट कंपटीशन में है कि मुझे ज्यादा बच्चे इंटेक करने। प्लस दूसरा आपको कंपटीशन स्टूडेंट्स के अंदर दिखता है। एक्चुअल आपको पता चले कंपटीशन होता है क्या, जब आप वहां पे 2 साल रहते हो, आप एक टॉप इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स को कंप्यूट करते हो, तब आपको एक्चुअली अपनी पोजीशन पता चलती है कि आप पोजीशन कहाँ पे करते हो, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपके मार्क्स कितने हैं। सी अगर मैं बात करता हूँ स्कूल्स में, अगर आप स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में, तो आपके क्लास में हार्डली 30, 50, 60 स्टूडेंट होंगे, राइट। आपका रैंक भी 5, 10 आता होगा, बट कोटा में टॉप ब्रेन्स आते हैं इंडिया के, और वहां पे जब आपकी रैंक्स पोजीशन डिफाइन होती, तब आपको एक्चुअल वैल्यू समझ में आती है। तो ये सब जो लाइफ में मैंने जर्नी फेस की हुई है, जो मैंने वहां पे एक्सपीरियंस था, आई थिंक सो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहीं ना कहीं जो मेरे और भी यूजर हैं, या बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ कि और भी स्टूडेंट जो अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको सीखने को मिलेगा। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। सो मैंने जो वहाँ पे लर्निंग लिया, जो सीखा, आज मे बी रिजल्ट्स इज वन ऑफ द मैटर, रिजल्ट्स मैटर नहीं करता। आज जो मैं लाइफ में वहां से सीखा, आज मुझे वो मैटर्स कर रहा है पर्सनल लाइफ में, ठीक है। तो मैं ये सब शेयर करूंगा कि मैंने वहां पे क्या सीखा, पर्सनल लाइफ में मुझे किस तरह से उसको हेल्प मिल रहा है। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये जर्नी में 2012 में स्टार्ट हुई आफ्टर 10th। बेसिकली हम लोग साइंस स्टूडेंट्स है, तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड लेना था। तो उसके लिए आपके पास चॉइस होती है, आप इंजीनियरिंग करो। अब इंजीनियरिंग में भी वी आर प्लानिंग, आई एम लिटिल बिट एम्बिशियस एट दैट टाइम, और मैं हमेशा से एक एम्बिशियस स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे करना है तो टॉप इंस्टीट्यूट से करना है। सो आई प्लान फॉर IIT-JEE प्रिपरेशन। और IIT-JEE के लिए बेसिकली आपको कोटा इज वन ऑफ द प्लेस वेयर आप जाके प्रिपेयर कर सकते हो। मेरे काफी सीनियर्स थे, मेरे काफी रिलेटिव्स थे वहाँ पे, मैंने उससे कंसल्ट किया, उन्होंने बताया कोटा के बारे में। कहीं ना कहीं आई फाइंड लाइक हाँ, मुझे जाना चाहिए वहाँ पे, एंड मुझे खुद ही इंटरेस्ट था कोटा में जाके 11, 12 प्लस IIT-JEE की प्रिपरेशन करना। बिकॉज एज आई से एम्बिशियस होना इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अब जब एम्बिशियस होना, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में आपके जो डेस्टिनेशन है, आप कहीं ना डिजर्व करते हो, ठीक है। तो मेरा जो एम्बिशियस नेचर था, कहीं ना कहीं मुझे कहीं और लेके जा रहा था। सो आई डिसाइडेड टू गो टू कोटा राजस्थान। तो पहले आपको ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने होते हैं। तो मुझे स्टिल याद है, हम लोग गए वहां पे, मैंने वाइब्रेंट और बंसल 2 इंस्टीट्यूट था जिसका मैंने फॉर्म फिल किया था। सो मैंने पहले बंसल्स में एग्जाम दिया। बंसल में 3 घंटे का MCQ एग्जाम होता है बेसिकली IIT-JEE के लिए, सेम टाइप का पैटर्न होता है। फिर मैंने वाइब्रेंट में भी एक ही दिन दोनों एग्जाम्स दिए। और उसके बाद शाम को मैं कुछ मेरे रिलेटिव्स थे, उनके साथ बैठा, उन्होंने बताया कि कैसे रहते हैं, लाइक एक PG में रहते हैं हम लोग, सिंगल रूम में रहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा होम सिकनेस लगा स्टार्टिंग में वहाँ पे। तो मुझे लगा यार, फैमिली से दूर आप रहोगे, आप अकेले रहोगे, तो थोड़ा सा होम सिकनेस होता है। प्लस मैंने पूरा सब कुछ समझा उनसे, तो मुझे लगा हो जाएगा तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, बिकॉज अकेले रहना थोड़ा बहुत
चाइल्ड ऑफ समथिंग 17-18 ईयर्स, उसको इनसिक्योरिटी होती है अकेले रहना, ठीक है, वो मेरे अंदर भी आए, तो मैंने सोचा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तो लकली आफ्टर सम डेज आई गॉट अ रिजल्ट, और मैंने जो दोनों इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गया था, एंड उस टाइम पे वाइब्रेंट इज़ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, तो मैंने वाइब्रेंट में एडमिशन लिया। तो आपको मैं अपना फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। फर्स्ट डे बेसिकली मैं जस्ट अपने घर पीजी में मैंने रूम लिया था, तो विज्ञान नगर में मेरा घर था। विज्ञान नगर इज एरिया जहाँ पे आपको पीजीस मिलेगी, फैमिलीज रहती है। तलवंडी एंड ऑल जो एरियाज है बेसिकली आपको वहाँ पे हॉस्टल्स ज्यादा मिलेंगे, एलेंस के स्टूडेंट ज्यादा वहाँ पे। तो मैंने विज्ञान नगर में गया, विज्ञान नगर में हमने ऑलरेडी पीजी देख के रखा था, ठीक है। तो पीजी में मैं बेसिकली अब रहने गया, वहाँ पे सामान वामान रख के मैं शाम को क्लास चला गया। तो 2 घंटे की क्लास करके जब मैं से 8 बजे आया, तो मुझे मेरा घर ही नहीं पता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे था। तो लकली क्या, मुझे 1-2 घंटे घूमने के बाद कहीं ना कहीं आई फाउंड माई होम, ठीक है, हाँ, लाइक आई वेंट टू माई होम। तो फिर वहां से हमारी एक जर्नी शुरू होती है, एंड सी फॉर मी इट समथिंग बहुत नया था सब कुछ, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम, कंपटीशन एंड ऑल, इट्स वेरी टफ। टफ भी होता है काफी, बिकॉज आप कॉम्पिटिट करते हो टॉप ब्रेन से इन इंडिया। और वहां पे बेस्ट पार्ट क्या, जब हमारे रिजल्ट स्टार्ट हुए ना, तो हमारा एवरी मंथ वी हैव टू गिव द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और उसके बेसिस पे डिसाइड होता था कि आपका और क्लास कौन सा रहेगा, P1, P2, P1, दैट वी हैव अ P23, राइट। तो मेरा स्टिल याद है P18 वाज माय इनिशियल बैच, काफी लो उस टाइम पे बोल सकते हो आप। बट फिर ग्रेजुअली मैंने एग्जाम्स दिए, लास्ट में आई स्टिल रिमेंबर दैट आई गॉट अ P10, वन ऑफ द माय बेस्ट परफॉर्मेंस इज P10, जो मेरा टॉप 1000 में रिजल्ट था, टॉप वहाँ पे 2500 स्टूडेंट्स थे, टॉप 100,000 में रिजल्ट भी था। तो वहां पे जब बेसिकली दो, मतलब एवरी मंथ जब हम रिजल्ट देते थे, आपके बैच शिफ्ट होते थे, आपके पेरेंट्स के पास आपके रिजल्ट जा रहे हैं। अब मेरे पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट बैठे नहीं हो तो मुझे सुनना ही पड़ता था। और कहीं ना हमारे पास वहां पे ऐसा था कि आप हर किसी के जब रूम में जाओगे ना, तो आपको सीधा लगा हुआ है कि आई एम आई वॉन्ट टू बी एन IITian, सबका एक ही ड्रीम होता था। मुझे आज एक चीज समझ में आती है, कुछ चीजें थी जो मे बी वो फेलियर बोल सकते हो, मे बी फियर हो सकता है। हम कभी कभी अपने ड्रीम को इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम उसमें जी नहीं पाते। एग्जाम्पल, IIT क्रैक करना सबका ड्रीम था, लेकिन आप अपने ड्रीम को इतना मत चेज करो कि हमेशा आप ड्रीम्स के बारे में सोचो। आप रियलिटी में जो कर रहे हो पहले उसको करो। आपको अगर कहीं जाना है, इफ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग, देन यू हैव टू प्लान लाइक, अगर आपको एग्जांपल या ऑफिस से अपने घर पे जाना है, तो आप सिंगल स्टेप से जाओगे, आप उड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। तो जो सिंगल स्टेप वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर एक स्टेप को फोकस करके रहो, ठीक है। हर एक स्टेप मेरा प्रॉपर जाना चाहिए, मेरा डेस्टिनेशन कहाँ जाना चाहिए, तब जाके आप फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचोगे। जब फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में आप ज्यादा सोचोगे तो आपके सिंगल स्टेप्स क्लियर नहीं होंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं आज लगता है कि मे बी हमने ज्यादा कुछ सोच, लाइक वी थिंक लॉट फॉर द रिजल्ट्स। सो मैंने आपको वही बोला कि रिजल्ट्स पे हमने ज्यादा फोकस कर दिया था। कमिंग बैक टू दैट, बिकॉज इतना गाइडेंस की आप बात करो या एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। हमने जो सीखा अपने आप सीखा। वहाँ पे हमारे पास मेस होता था प्रॉपर, जो आप जाके बेसिकली एवरी सुबह शाम हम मेस में खाना खाते थे, बाहर खाना खाने को होता था। एक वो भी फैक्टर था, बिकॉज अब मैं वहाँ पे गया था, राजस्थान का थोड़ा वाटर हार्ड होता है, तो डाइजेशन के इश्यूज थे, मतलब वो सब तो रेगुलर सब में होता है, लाइवलीहुड आपकी चेंज होती है। तो जब कोटा में बेसिकली मैंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस किया वहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस रूम में रहता था, हार्डली इट्स लाइक अभी जो मेरा केबिन है छोटा सा, एक ऑफिस का केबिन था, उतना ही बड़ा मेरा रूम था। सो आई हैव अ स्मॉल बेड, एक कपबोर्ड था, टेबल चेयर, दैट्स इट, ठीक है। उस रूम में मैं 1 साल रहा हूँ, ठीक है। आप इतने रूम में रहे, एक्सपेंसिव भी था वो। और वहाँ पे हमारे पास फिक्स पॉकेट मनी आता था कि लाइक सर्टेन अमाउंट घर से मिलता था, उसमें मैनेज करना पड़ता था। फाइनेंशियली भी हमने सीखा कैसे मैनेज करना। और लाइफ की एक्सपीरियंस जो मैंने वहाँ पे फेस किए, व्हेन यू लिव अलोन, पेरेंट्स कभी भी, जब मैं इतना तक नोटिस किया हूँ, जो 11th-12th में बच्चे कॉलेज में घर पे रह के करते हैं और जो बाहर करते हैं, जब आप बाहर जाते हो, अपने आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते हो, आप अपने आप अपनी चीजें मैनेज करते हो, आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करते हो, आप अपने लाइवलीहुड मैनेज करते हो, आप हर एक चीज को खुद फेस करते हो। तो आई थिंक सो वो जो फेस मैंने 17-18 साल में, लाइक जो मैंने अकेले फेस किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, मोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल्डिंग की अगर बात कर रहा हूँ, ये मोल्डिंग क्या होता है आपका, आप एक बोलते हैं ना, सोने को जब पिघला के उसको बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड ए मोल्डिंग। तो कभी भी जो स्टूडेंट होता है, तो उसको मोल्डिंग हम इस तरह से करते हैं। आज 17-18 साल में मैंने वो फेस किया जो मे बी लाइफ में लोग नहीं फेस करते। तो मैंने वहां से अपने आप को एक अलग एटमोसफियर में डाला, सेल्फ लर्निंग एटमोसफियर में।
लर्निंग इज नॉट इन टर्म ऑफ द बुक्स, इन टर्म ऑफ द वर्ड्स, लर्निंग इन टर्म ऑफ माय एक्सपीरियंसेस, ठीक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस वहां पे देखे, अपने आप मैंने जब चीजें की, आई लर्न फ्रॉम माई सेल्फ। आई थिंक सो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम मी। और वहां के बाद जो मेरी बोलते हैं ना 17-18 साल में आप एक लाइफ को ऐसे जीते हो तो आगे आसान लगती है, और वही हो रहा है। नाउ आई फाइंड लाइफ इज मच इजियर नाउ एज कम्पेयर टू दैट टाइम। सो सर, आज जब आप अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन सी वो चीज होगी जिस पे आप सबसे ज्यादा प्राउड फील करोगे? जो आपने बोला प्राउड मोमेंट नहीं बोलूंगा मैं, लाइफ की जर्नी जो होती है, मतलब जो मैं खुद पे, आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हो। अगर मैं 2 साल वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया अपनी जर्नी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं साल भर में गिव अप कर देते, बिकॉज हर कोई नहीं उस क्लाइमेट में या बेसिकली उस स्टडी पैटर्न में फिट नहीं हो पाता, बिकॉज आपको एफर्ट देना पड़ता है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं आपको बताता हूँ, आई यूज टू सीट एट, रात को मैं 8-9 बजे बैठ गया, दिन में जाके सुबह 5-6 बजे उठाऊँ। तो हम लोग 10-10 12-12 सिटिंग एक बार में करते थे, लाइक पूरी रात हमने पढ़ाई की है। तो ये कुछ हमारे ऐसे टाइम्स भी थे जो हमें इतने एफर्ट लगाने पड़ते थे। तो गिव अप मैंने नहीं किया, 2 साल मैंने कंप्लीट किया। और मैं एक चीज और बताता हूँ, मैं जब वहां पे बेसिकली आपने बोला कि जब मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट की, मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो लर्निंग और लाइफ की लर्निंग है, ठीक है, जो लाइफ की लर्निंग आज भी मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करती है, बिकॉज मैं खुद सेल्फ डिपेंड बन सका वहां पे। आज अगर मैं रेगुलर 11th-12th करता, कॉलेज करता, तो कहीं ना कहीं मैं सेल्फ डिपेंड नहीं बन पाता जो मैंने आज बना। मैं 10-12 साल से बाहर हूँ, लेकिन मैंने अपनी जर्नी ऐसे रखी कि मैं कहीं भी जाके सर्वाइव कर सकता हूँ। तो आई थिंक सो फिटनेस ऑफ सर्वाइवल जो बोलते हो स्टूडेंट्स को अर्ली स्टेज में सीखने को मिलता है। आई थिंक सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जर्नी से क्या सीख रहे हो, आप कैसे लेके जा रहे हो। वहां पे मैंने ये भी देखा, रिजल्ट्स मैटर नहीं करता। 2 साल मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जो एक्चुअल रियल लाइफ रिजल्ट मिला, आज कहीं ना कहीं मुझे ग्रो किया मुझे अदर लाइफ में। सो जो स्टूडेंट्स अभी स्टडीज, करियर प्रेशर या कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, कि आपने जो बोला जो स्टूडेंट्स आज भी प्रेशर फेस कर रहे हैं या बेसिकली उनको इश्यूज है। मैं आपको एक बताऊं, कभी भी लाइफ में सिर्फ बुकिश नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने देखा, मैंने 11th-12th किया, वहां से आईआईटी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, और मेरे घर वाले ने बोला 1 साल और प्रिपरेशन कर लो, बट मैंने क्लियरली ना बोला, बिकॉज मुझे लगता है टाइम बहुत मैटर करता है। आज मैं 1 साल देता तो कहीं ना कहीं मैं पीछे हो जाता, तो मुझे टाइम इंपॉर्टेंट था। मैंने डायरेक्टली इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। मैंने बैक टू बैक 1 ईयर प्रिपरेशन नहीं किया, 2 साल। आई एम ओके विद दैट, ठीक है, बिकॉज आई नो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब जो आप प्रेशर बोल रहे हो, प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर को डील करने से, देखो, हर कोई टॉपर नहीं होता। पहली बात एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट देखते हो, आप विराट कोहली देख रहे हो, आप कोई भी बैट्समैन देख रहे हो, ठीक है, आप क्या सोचोगे? 6 ही मारे। हर बॉल पे 6 नहीं होता, हर बॉल पे 4 नहीं होता, 0 भी जाता है, आउट भी होता है, ठीक है। लाइफ भी हमारी ऐसी है। हर कोई एक्सपेक्टेशन क्या होती? 6 मारो आप, ठीक है, आप बेस्ट करो। स्कूल्स में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्या टॉप हर कोई करता है? नहीं, टॉप 1 या 2 करता है, एवरेज भी 1 होता है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमारे स्कूल कॉलेजेस में मैं अपने आप को अबव एवरेज मेंशन करता हूँ, बिकॉज मैं अबव एवरेज जैसा मेरा लेवल था, ठीक है। बट कोटा के बाद मुझे एक चीज पता चली, मैंने जितने भी एंट्रेंस एग्जाम दिए, मैं टॉप 10 में रहा। टॉप 10 में अगर बात करते हो, कहीं पे 1 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे तो टॉप 10 में मेरा रिजल्ट रहा। तो मैं अपने आप को टॉप 10 में देखता था। मैंने आपको एक अपना पोजीशन किया कि माई पोजीशन इन टॉप 10, और मैंने इसको मेंटेन किया। इंजीनियरिंग में बात करो, मैं अपना मेंटेन करके चला। बैक टू माई कमिंग लाइफ, व्हेन आई वेंट टू IIM नागपुर, मैंने वहां पे भी अच्छे रिजल्ट्स लाए। आज प्रोफेशनल लाइफ में मैंने अपनी वैल्यू रखी। जब मैं टॉप 10 बोलता हूँ, आज मैं उससे बेटर कर रहा हूँ। तो आप अपनी एक पोजीशन करते हो कि वेयर आई एम स्टैंडिंग, राइट। टॉप मत स्टैंड करो, मे बी आप 10 पे करो, लेकिन अपने आप को इस हिसाब से मेंटेन करो कि आप उस टॉप लेवल का काम करो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे कि स्कूल्स में, ईयरलियर लाइफ में वो स्ट्रगल कर रहे थे, बट जब वो सीरियस होता है ना स्टूडेंट्स अपनी लाइफ को लेके फोकस करके, वो लाइफ में सच में आगे करता है। और एक चीज आप बनाओ, मैंने जो नोटिस किया, आप ऑलराउंडर बनो, डोंट स्टक टू ओनली द बुकिश नॉलेज, ठीक है। अगर मैं आपको ऑलराउंडर की बात करता हूँ, ऑलराउंडर मतलब क्या होता है कि आप ओवरऑल चीजें करो, आप गेम्स में पार्टिसिपेट करो, आप एकेडमिक्स में रहो, आप करिकुलम एक्टिविटी में पार्ट लो, आप प्रोजेक्ट्स में पार्ट करो, आप एक्टिव रहो। बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? आप स्कूल गए, कॉलेज गए, आपको फिर क्या चाहिए? जॉब चाहिए, आपको अपने करियर ग्रोथ चाहिए। जॉब में आप जॉब्स करोगे, आप इंटरप्रेन्योरशिप बनोगे, आप जो भी फील्ड करते हो, आपको ऑलराउंडर चाहिए हर किसी को।
ठीक है, हर किसी को बुकीज नॉलेज नहीं चाहिए। आज आप कोई भी कॉर्पोरेट में जाओगे तो आपको एक टास्क नहीं परफॉर्म करना, आपको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। इफ यू वांट टू बी द एग्जीक्यूटिव मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, एनी ऑफ द रोल, आप जितना ऊपर जाओगे आपको मल्टीटास्किंग रोल आएगा। तो मल्टीटास्किंग के लिए आपको ईच एंड एवरीथिंग आना चाहिए। यू आर ओपन टू द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लाइफ भी ऐसी है, आपके पास रोज अपॉर्चुनिटी आती है, डेली आपके पास कुछ असाइनमेंट्स आएंगे, डेली आपके पास कुछ जॉब्स आएंगे। आप अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करते हो, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप, मैं ये सिर्फ स्टूडेंट्स को बोलूंगा, यू डोंट स्टक टू दी बुक्स। बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पंचुअलिटी बनाती है। आप जो आज पढ़ते हो ना, लाइफ में आगे काम देता है। आपको कहीं ना कहीं वो हैबिट हो रही है। आप 6 आवर्स स्कूल जाते हो तो आपको एक रेगुलर काम करने की एफिशिएंसी आ रही है। आप 8 घंटे कॉलेज में जाते हो तो आपको 8 घंटे सीटिंग की आदत पड़ रही है। आप तब जाके जॉब कर पाओगे। आप आज लाइफ में अगर कुछ नहीं किया, कल के जाके आपको परफॉर्म करना आप नहीं कर पाओगे। कोई भी डांस, कोई भी रिहर्सल, कुछ भी आप परफॉर्म को, आपको पहले उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। आपको परफेक्शन चाहिए, फिर आप परफॉर्म कर पाओगे। सेम हमारी लाइफ का स्कूल कॉलेज आपको एक परफेक्शन सिखाता है, एक आपको स्किल्स बिल्डअप करता है, तब जाके आप कॉर्पोरेट में या अपनी पर्सनल लाइफ में उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। आई थिंक सो दिस इज आपके क्वेश्चंस का ये आंसर था। सो सर, आखिरी सवाल, क्या आप आज के स्टूडेंट्स को कोटा जाकर पढ़ाई करने की सलाह दोगे? जो मुझे आपने क्वेश्चन पूछा कि बेसिकली कोटा जाना चाहिए कि नहीं, आप रिफर करोगे कि, मैं ये बोलता हूँ, मैं शायद बहुत सारे आप बोल सकते हो रिलेटिव्स हो गए, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो उनके बच्चे हैं, ठीक है, वो मुझसे पूछते हैं कि कोटा जाना चाहिए नहीं। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको कोटा जाना चाहिए। बिकॉज आप 10th आपने कर लिया, 11th 12th आप नॉर्मल स्टडी करते हो, फिर कॉलेज में जाओगे, वहां पे गैप्स कहाँ, आपने सीखा कहाँ लाइफ से, ठीक है। आप रेगुलर 11th 12th करोगे, रेगुलर कॉलेज करोगे, आप फिर से नॉर्मल बेस पे जाओगे। जब कोटा जाना मतलब, और एक चीज और है, हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे हर जगह दो चीजें मिलती है, अच्छी चीज भी है, बुरी चीज है। आप क्या अडॉप्ट करते हो, आप पहले अपने, आपका जो बच्चा है आप उसको देखिए कि वो कैपेबल है कि नहीं, वो सेल्फ लर्निंग है, उसके पास सेल्फ मोटिवेशन है कि नहीं, सेल्फ लर्निंग के थॉट्स हैं कि नहीं, तब जाके आप डिसाइड कर उसको जाना चाहिए नहीं। अगर आपका लड़का उस आपसे मैनेज ही नहीं कर पाएगा, आप उसको भेज भी दोगे तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी है, बहुत सारे गेम्स हैं, साइबर कैफे से, जहाँ से कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मे बी वो अच्छा करने गया था, मे बी ना परफॉर्म कर पाए। तो आप पेरेंट्स को खुद सोचना चाहिए कि वेदर माई चाइल्ड इज कैपेबल और नॉट, ठीक है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। और फिर उसके चाइल्ड पे मैटर करता है कि चाइल्ड इंटरेस्टेड है कि नहीं, ठीक है। आपने 11th 12th किया, रिजल्ट्स मैटर नहीं, जैसे मैंने आपको, रिजल्ट्स मैटर करता है बट एक्सपीरियंस मैटर करता है। 2 साल मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे जो टीचर्स हैं, टॉप ब्रेन्स आते हैं इंडिया के, ठीक है। मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा, मैंने फिजिक्स को विजुअलाइजेशन किया, मैं फिजिक्स को समझ सकता हूँ, विजुअलाइज कर सकता हूँ। मैथ्स केमिस्ट्री मुझे दिखता है, कोटा ने मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दिखाया है। हम जो बुक में पढ़ते हो अलग नहीं, मैंने वहाँ पे देखा है क्या होता है, विजुअलाइजेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहाँ की जो स्टडी आज तक मैंने एक्सपीरियंस किया, ना ही मुझे बीटेक में मिली, मैंने इंजीनियरिंग किया, वहाँ पे भी ऐसा कोई पढ़ाया नहीं, और ना ही मुझे कहीं मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट में देखा। तो जो टॉप फैकल्टीज होती है सब आईआईटीएंस फैकल्टी होती है, टॉप फैकल्टीज होती है, आपको टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने को मिलता है, आपको सीखने को मिलता है। आई थिंक से जो लर्निंग वहां पे मिल जाती है, बाकी जगह लर्निंग कभी नहीं मिलेगी। तो आप जाइए, आप परफॉर्म करिए। अगर आपका रिजल्ट, आप किस्मत पे भी होता है, रिजल्ट आ गया, दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं भी आया फिर भी आप लाइफ में कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे, बिकॉज आपकी एक्सपीरियंस मैटर करता है। So it was great interacting with you, sir. We would like to know more about your engineering life in the upcoming podcast, and I have personally learned a lot of things from you right now. So I hope you guys will like, subscribe, and stay updated for our upcoming podcasts.